हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं WWE ड्राइंग और साथ ही साथ दोस्तों पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, ये जो ड्राइंग है दोस्तों, ये उत्तराखंड बोर्ड में भी है। ठीक है, और ये साथ ही साथ यूपी में भी है, मतलब UPBT बोर्ड में भी है। ठीक है, तो दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और जो सिलेबस है दोस्तों बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। बस जो कुछ टॉपिक है दोस्तों वो उत्तराखंड बोर्ड में कम है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट चाहें तो वो टॉपिक मिस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए UPBT का पूरा सिलेबस करा देते हैं तो आपका पूरा बेनिफिट होता है यहाँ पे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्राइंग है बिल्कुल सेम है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है, तो आपका ये सिलेबस है। सबसे पहले आप UPBT का जो सिलेबस है वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोग ड्रेन फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, सारी ड्रेन हमने पढ़ ली हैं, और साथ ही साथ जो उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी सारी की सारी ड्राइंग फिनिश हो गई है। ठीक है, क्योंकि उनका बिल्कुल सेम सिलेबस था। इसके बाद दोस्तों जो ट्रैप पढ़ने थे, ठीक है, गली ट्रैप, फ्लो ट्रैप, ये हमने पूरे के पूरे कवर करा दिए हैं। साथ ही साथ PQS ट्रैप। ठीक है, तो ये भी दोस्तों जो है UPBT बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड दोनों में सेम थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये भी मैं बता दूं दोस्तों कि थंबनेल देख करके आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। उत्तराखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप अपने टॉपिक पर फोकस करें। अगर आपको गली ट्रैप पढ़ना है तो उसकी ड्राइंग सीखिए, ना कि थंबनेल देखिएगा। ठीक है, क्योंकि थंबनेल में हो सकता है कभी कभी मैं WWE ड्राइंग लिख देता हूँ, ठीक है ना, कभी कभी उसमें UPBT लिख देता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये तो उनका टॉपिक है, वो आपका टॉपिक है ना, सेम है बिल्कुल सिलेबस। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। और अब दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं सीवर। ठीक है, तो सीवर में सबसे पहले ये टॉपिक हम कवर करेंगे, मतलब बैट सपोर्ट पढ़ेंगे पाइप सीवर के लिए। अभी सीवर क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आज का टॉपिक रहेगा थ्योरेटिकली रहेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये सीवर आपको भी पढ़ना है। जो उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको दोस्तों सीवर पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, सीवर पढ़ना है, बैट सपोर्ट पढ़ना है। ठीक है, ये इतने टाइप के सीवर उनको पढ़ने हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहें। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये टॉपिक नहीं आएगा तो आगे प्रॉब्लम होगी, और मैं बताता हूँ क्यों प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा बैट सपोर्ट फॉर पाइप सीवर, बट उससे पहले हम सीवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों सीवर होता क्या है, देखिए ये आप सबको पता होना चाहिए। देखिए मेनली होता क्या है कि हमारे घरों से जो है हम लोग पानी तो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर जो हमारे घरों से वेस्ट वाटर निकलता है, ठीक है, तो वो वेस्ट वाटर हमारे घर से बाहर कैसे जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट तक, तो दोस्तों वो पाइप के थ्रू ही जाता है। कैसे जाता है? पाइप के थ्रू ही जाता है दोस्तों। और जो पाइप हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो हमारा सीवर पाइप कहलाता है। ठीक है, और ये जो सीवर पाइप है दोस्तों वो स्टोन का, ब्रिक का, सीमेंट का या फिर कंक्रीट का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि एक ऐसा पाइप जो वेस्ट वाटर को कैरी करता है वो क्या कहलाता है? हमारा सीवर पाइप कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। देखिए डेफिनेशन नहीं कोई पूछेगा आपसे, बट आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए ना कि हम लोग सीवर पढ़ रहे हैं तो सीवर है क्या एक्चुअल में। ठीक है, और उसका यूज़ क्या है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप सीवर जो आपको पढ़ने वो इतने टाइप के पढ़ने, तो ये टॉपिक तो नहीं रहेगा आज का हमारा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों बैट सपोर्ट फॉर सीवर। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो उस टॉपिक को मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ, और उससे पहले आपको थोड़ा सा सीवर के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दूँ। ठीक है, आपको पढ़ना है बैट सपोर्ट, हालांकि मैंने नीचे हेडिंग लगा भी रखी है, देखो यहाँ पे बैट सपोर्ट मैंने लिख रखा है, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार और, बैट सपोर्ट फॉर पाइप सीवर। ठीक है, फॉर पाइप सीवर। बस दोस्तों इस सब्जेक्ट में डिफरेंस ये है कि जो उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको उनके 4th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ के UPBT वाले बच्चे होते हैं उनको ये 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ना होता है। बस नेम थोड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ WWE ड्राइंग कहा जाता है, और आपके यहाँ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग करके इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी हो बस आपको सिलेबस मैच करना है और उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप देखिए, मैं एक सीवर का डायग्राम आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर शो करता हूँ। ठीक है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो सीवर का डायग्राम दोस्तों आपको स्क्रीन पर यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, अभी जो आपको डायग्राम शो हो रहा है, देखिए उसमें अगर मैं बताऊँ आपको तो देखिए ये सीवर पाइप है आपका, और उस सीवर पाइप में आपको जो सिरा दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। देखो ये इस तरीके से एक सीवर पाइप है। ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ बस समझाने के लिए। तो अभी आप जो सिरा देख पा रहे हैं सीवर पाइप का वो ये वाला है। ठीक है, और अब जो इमेज आपके दिख रही है दोस्तों उसमें आपको सीवर पाइप का ये वाला सिरा दिखेगा।
ये वाला, ठीक है, इस तरीके से सीवर पाइप कुछ इस तरीके से दोस्तों होता है। ये क्या है आपका सीवर पाइप। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है दोस्तों कि इस सिरे को हम सॉकेट कहते हैं। ये जो बना रखा है ना इस तरीके से, देखिए ये तो बिल्कुल प्लेन है लेकिन ये थोड़ा उभरा हुआ है, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ, उठा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉकेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझाने क्या वाला हूँ कि ये सॉकेट दिया क्यों जाता है। सॉकेट दोस्तों इसलिए दिया जाता है ताकि जब हमारा नेक्स्ट सीवर पाइप आए, इस तरीके से मान लीजिए हमारा कोई नेक्स्ट सीवर पाइप बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो वो सीवर पाइप जाकर के सॉकेट में क्या हो सके, फिट हो सके और ये एक सीरीज़ जो है आगे कंटिन्यू हो सके, ठीक है। वरना फिर पाइप में लीकेज होना, ये सब जो है समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम सीवर पाइप के एक सिरे को जो है सॉकेट के रूप में दे देते हैं, बना देते हैं उसको, तो जो है ये वाला सिरा इसमें आराम से जो है हमारा फिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और देखिएगा कि दोस्तों जब आप सामने से जो है इस सीवर को देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे जो आपको सीवर पाइप दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा, देखिए कुछ ऐसे, ठीक है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये वाली, इसको कहा जाता है दोस्तों इंटरनल डाया ऑफ सीवर पाइप, ठीक है। सीवर का आंतरिक व्यास लिखते जाइएगा। और जो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं थिकनेस ऑफ सीवर पाइप। किसकी थिकनेस? सीवर पाइप की थिकनेस। इसको ध्यान से नोट कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना अभी, ठीक है। लेकिन जब इस सिरे को यहाँ से देखते हैं दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पहले तो आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा, हालांकि थोड़ा सा बड़ा बन गया, बट मैनेज करना है इसको, ठीक है। आपको बस ध्यान देना है। देखिए इस तरीके से कुछ ये दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगा इंटरनल डाया सीवर का, और जो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होती है ये होती है थिकनेस ऑफ सीवर, यानी सीवर पाइप की मोटाई। और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है ये होती है थिकनेस ऑफ सॉकेट। ये ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये क्या है, पाइप का आंतरिक डाया आप लिख लीजिए, ठीक है, पाइप का आंतरिक डाया, ठीक है। इसके बाद फिर मैं बैड सपोर्ट समझा रहा हूँ, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। पाइप का आंतरिक डाया, इसको क्या कहेंगे? पाइप का आंतरिक डाया। और दोस्तों ये चीज़ अगर आप समझते जाओगे ना तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये जो दिख रहा है, देख पा रहे हो ये वाला, इसको कहते हैं सीवर पाइप की थिकनेस। यहाँ बहुत डिफरेंस है सीवर की थिकनेस में और सॉकेट की थिकनेस में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देगा तो आप मिस्टेक कर जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? सीवर पाइप की थिकनेस, सीवर पाइप की थिकनेस। और जो ये आप देख पा रहे हैं ये है थिकनेस ऑफ सॉकेट, थिकनेस ऑफ सॉकेट, ठीक है। ये सॉकेट की थिकनेस होती है, तो इतना आपको बस ध्यान रखना था। चलिए इतना समझ के चलिए, अब हम कंटिन्यू करते हैं जो बैड सपोर्ट होता है हमारा उसका, ठीक है। तो दोस्तों देखिए बैड सपोर्ट एक्चुअल में होता क्या है। बैड सपोर्ट होता है कि एक ऐसा सपोर्ट जिस पर हम पाइप सीवर को बिछाते हैं दोस्तों। सीधे जब हम लोग मान लीजिए ज़मीन को खोदे हुए हैं, क्योंकि ये सीवर पाइप ज़मीन के अंदर बिछाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हमने बस ज़मीन खोद दी और सीधे पाइप, ये जो है हमारा मतलब जो सीवर पाइप है उसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, वहाँ पे बिछा देंगे, ठीक है। वो कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। अगर दोस्तों हम लोग मान लीजिए जो हमारी सॉइल है उसको हम खोदें और सीधे जो हमारा पाइप सीवर है उसको बिछा दिए, ठीक है, और इन फ्यूचर क्या हुआ कि बारिश हुई और जो पाइप सीवर के नीचे मिट्टी थी जिस पर पाइप बिछाए हुए थे वो बैठ गई, ठीक है। और अब सीवर पाइप ऊपर से ढका हुआ था और उस पर मान लीजिए वाहन चल रहा है या कुछ भी ऊपर से लोड आ रहा है, तो वो सीवर पाइप टूट जाएगा, है ना। समझिए इस चीज़ को, नीचे की मिट्टी सेटल होगी, बैठेगी तो सीवर पाइप टूट जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग करते क्या है कि जो सीवर पाइप बिछाते हैं उसके नीचे एक सीमेंट कंक्रीट का बेस बनाते हैं, फिर उसके नीचे जो है पाइप सीवर को बिछाते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा जो सीवर पाइप है दोस्तों वो लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल रहता है, टूटता नहीं है इजीली, ठीक है। तो समझ में आया बैड सपोर्ट होता क्या है। बैड सपोर्ट कुछ भी नहीं है, एक सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन है दोस्तों, जो कि हम ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के बनाएंगे, फिर उसके ऊपर जो है पाइप सीवर को बिछाएंगे। अब जो ये बैड सपोर्ट होता है वो 3 तरीके का होता है दोस्तों। एक होता है काठी आधार टाइप का, यानी जिसको सैडल बैड सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों स्कंद आधार टाइप का, मतलब हंचिंग टाइप का, ठीक है। ये आप नोट करिए, अभी मैं इनके डायग्राम भी बताऊंगा आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड जो तीसरा होता है दोस्तों वो होता है एनकेसिंग, ठीक है, जिसको आकोषित आधार टाइप का हम लोग बैड सपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मेन है दोस्तों इनके डायग्राम, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और अभी तो मैं रफली बताऊंगा, लेकिन फिर ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी ड्राइंग कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। इसके लिए मुझे चाहिए होगा कंपास वगैरह, तभी मैं इसको बना पाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। तो दोस्तों हम पहला समझते हैं सैडल, ठीक है, सैडल टाइप का। अगर क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि जो आपको कोई भी पाइप सीवर बनाना है वो कैसे बनाना है, सैडल जो है बैड सपोर्ट के साथ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ड्राइंग में अपना एक पाइप सीवर बना लेंगे जिस डाया का आपका दिया गया हो। देखिए अभी मैं कोई भी डाया यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, मैं बस रफली बना रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं इसको बना देता हूँ जल्दी से।
इस तरीके से आपको कोई भी डाया दी जाएगा पाइप सीवर का, ठीक है, और वो भी इंटरनल दे सकता है, ठीक है, अभी जो बताए थे आपको। तो इस तरीके से आपको पाइप सीवर अपना बना लेना है, ठीक है। फिर उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस आपको दी जाएगी, तो आप इस तरीके से थिकनेस ले लेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से दोस्तों आप थिकनेस ले लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप उसकी थिकनेस इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। तो ये पाइप सीवर आप बना रहे हैं, ये उसका इंटरनल डाया लिया था। अभी कितना लिया था इस पर मत जाइए प्लीज़, ठीक है, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन के लिए अलग होगा आपका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका डाया है, मैं इसको कैपिटल डी से लिख देता हूँ, और ये जो डाया है वो इंटरनल डाया ऑफ सीवर पाइप है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों उसका थिकनेस है, क्या है ये उसका थिकनेस है, ठीक है। चलिए अब इसके चारों ओर आप सॉकेट भी बनाओगे, क्या बनाओगे, सॉकेट भी बनाओगे। सॉकेट जो रहेगा ना वो बनाओगे आप, ठीक है। तो बेसिकली सॉकेट को ऊपर तो हम डार्क लाइन से दिखाते हैं, बट नीचे जो है डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, क्योंकि जब मिट्टी की फिलिंग की जाती है ऊपर से, तो हमें दोस्तों जो है क्रॉस सेक्शन में केबल और केबल जो थिकनेस ऑफ सीवर पाइप है वही दिखाई देगी, ठीक है। और ऊपर में जो थिकनेस ऑफ हमारी दोस्तों सॉकेट होगी वो दिखाई देगी केबल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी थिकनेस ले लो, अभी कोई फिक्स नहीं है, क्वेश्चन में वो खुद देगा आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सॉकेट की थिकनेस हम बना रहे हैं ऐसे कुछ करके, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे फिर ये डॉटेड बनानी होती है, ठीक है। अब कितना डॉटेड बनाना तो वो तो अभी फाउंडेशन बनेगा तब डिपेंड होगा उस पर। इस तरीके से ये डॉटेड हम करते हैं, ठीक है। समझ में आया इस चीज़ को। अब देखिए दोस्तों, अब मेन चीज़ आती है कि अब हमारा जो यहाँ पे सेटल टाइप का बेड सपोर्ट होगा वो कैसा रहेगा। देखिए इसमें हम दोस्तों जो फाउंडेशन तैयार करते हैं नीचे, इसमें जो हम लोग क्या करते हैं फाउंडेशन तैयार करते हैं। चलिए रेड पेन से बना देते हैं। इसमें हम करते क्या है कि जो ये हमारा सीवर पाइप होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डाया रहेगा इसका, तो अगर हम इसको 20 से ऐसे काट दें सीवर पाइप को, तो 50% पार्ट ऊपर हो जाएगा, 50% पार्ट नीचे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर हम 50% का भी हाफ करते हैं, मतलब 25%, ठीक है। इस तरीके से कुछ देखिए, इस तरीके से हम कुछ इसको हाफ करेंगे। अभी दोस्तों रफली समझिएगा, वरना मेरी आदत नहीं है कि मैं ड्राइंग कभी भी रफली समझाऊँ, मैं एमडी की हेल्प से ही समझाता हूँ, ठीक है। बट अभी रफली ही समझिए इसको, ठीक है, ये आपको रफली ही समझनी है, इसलिए तो आप इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, 15 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे पॉइंट रखा, मतलब ये पाइप सी पर आधा काट लिया, फिर आधे का आधा ये सेंटर होगा ना यहाँ पे, तो वो पॉइंट रखा, एक यहाँ पे, एक हमने यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब ये हमने कितना लिया था 15, ये कितना लिया है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 15 लिया है, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों नीचे भी आपको 15 ही लेना होता है, मतलब 15 सेंटीमीटर लगभग में, ठीक है। ये यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी तुम्हारी 15 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद तुम 15 सेंटीमीटर ले लिए हो। अब देखिए तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे कंक्रीट की एक फाउंडेशन बनानी होती है ऐसे, जिसको हम बेड सपोर्ट के रूप में ही जानेंगे। अभी देखो कैसे, अब तुम इसको ले जाओगे ऊपर, इसको मिलाओगे ऐसे, ये यहाँ से जो डिस्टेंस तुम लिए हो 15 सेंटीमीटर, अब इसको ले करके कहाँ तक जाना है ऐसे, तो जो सेंटर का पॉइंट होगा ना यहाँ तक लेके जाना ऐसे, इस साइड से, और इस साइड से भी लेके जाना है केवल सेंटर तक ही, जो नीचे से फाउंडेशन तुम बनाए हुए हो, ठीक है। ये नीचे यहाँ से ये तुम 15 सेंटीमीटर ले आए हो, ठीक है। यहाँ से भी तुम 15 सेंटीमीटर, यहाँ से ही 15 सेंटीमीटर। लेकिन अब जो हम लोगों ने दोस्तों 25% वाला पॉइंट यहाँ पे रखा था, इसको तुम मिला दोगे ऐसे, इसको मिला दोगे ऐसे, और इसको मिला दोगे तुम ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंक्रीट का एक बेस सपोर्ट बन जाता है। ये किसका है, कंक्रीट का। तो इसमें जल्दी से तुम कंक्रीटिंग कर दो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंक्रीट का एक बेस सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझाता हूँ मैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सारा कुछ बोला हुआ है वो आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, आपका बेड सपोर्ट है, लेकिन किस टाइप का है, तो ये है दोस्तों आपका सैडल टाइप का। ये तुम्हारा कैसा है, सैडल टाइप का बेड सपोर्ट है, जो कि मैं अभी बताया था काठी टाइप का। तो इसकी पहचान क्या होती है, पहचान ये होती है कि जो आपका कंक्रीट का सीवर होगा ना दोस्तों, उसका आपका 75% पार्ट जो है कंक्रीट के अंदर पूरा क्या होता है, बंद होता है, केवल 25% पार्ट ही ऊपर निकला होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, ये वाला, ये नीचे पूरा कवर है कंक्रीट से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक की, ये 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर लिए हो,
और जो ये डिस्टेंस लिए हो ये 15 सेंटीमीटर ली जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बेस का जो फाउंडेशन रहेगा उसका पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे कि ये पूरा 15 ले लो, ठीक है, कितना ले लो, ये 15 ले लो, और इसके साथ ही साथ ये जो तुम्हारा क्या रहेगा दोस्तों, इस साइड का 15 रहेगा वो, और साथ ही साथ देखो तुम क्या करोगे, जो इस साइड जो थिकनेस रहेगी तुम्हारी सीवर पाइप की वो ऐड हो जाएगी, इस साइड की जो थिकनेस रहेगी सीवर पाइप में वो ऐड हो जाएगी, ठीक है, केवल। और दोस्तों उसमें आपको फिर जो थिकनेस ऑफ सॉकेट होती है वो ऐड नहीं करनी होती, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें डाउट रहता है तो दोस्तों ये आपका क्लियर होगा जब हम इसकी ड्राइंग पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों करेंगे हम, तो दोस्तों जब आप दोस्तों देखिए इस पाइप को ऐसे देख रहे होंगे ना, यहाँ से जब तुम सेक्शन में ऐसे देख रहे होगे, मान लो इस साइड से, तो तुम्हारी जो कंक्रीट भरी होगी ना वो इसके ऊपर नीचे भरी होगी, इसके ऊपर नीचे यहाँ तक, ठीक है, ना कि इस सॉकेट के टॉप तक। तुम देखो यहाँ मत देखो, यहाँ तुम यहाँ देखो, जो तुम्हारी कंक्रीट भरी होगी चारों साइड से वो यहाँ तक ही भरी होगी, इसके ऊपर से, ठीक है, ऐसे यहाँ तक। तो इसको तुम्हें छोड़ना है, ठीक है। तो ये तुम लिख लेना कितना आएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा D प्लस में 30 और प्लस में 2 इंटू तुम्हारा कितना आ जाएगा, थिकनेस ऑफ सीवर पाइप, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या रहेगा, जो है ब्रेथ रहेगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का। ये तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अगर इसमें कन्फ्यूज़न फिर भी है कि सॉकेट की जो थिकनेस है वो तुम क्यों नहीं इसमें ऐड किए हो, तो दोस्तों वो नहीं ऐड होगी, आप इमेजिन करना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। सीवर का पहला वीडियो है, अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तुमको सैडल जो बेड सपोर्ट होता है वो बनाना होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक चलिए नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों जो आपका हंचिंग टाइप का जो बेड सपोर्ट है वो मैं आपको बना करके बता देता हूँ, ठीक है। वो भी आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बस डिफरेंस जो रहेगा वो इस फाउंडेशन में रहेगा, ठीक है। ये जो तुम फाउंडेशन नीचे देख रहे हो ये वाली, इसमें तो ठीक है, तुम इतना पार्ट यहाँ जल्दी से बना देता हूँ और फिर ये जो फाउंडेशन है वो आपको बना करके बता देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता हमारा, इसमें बस छोटा सा डिफरेंस रहेगा। ये अब जो कंक्रीटिंग हम यहाँ 25 जो है पार्ट तक करते थे, मतलब ये 25% पार्ट ही छोड़ते थे, नीचे से 75% कवर कर देते थे। अब इसमें यहाँ से कंक्रीट बिल्कुल टॉप तक डाली जाएगी, यहाँ से भी टॉप तक डाली जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे जल्दी से बना देता हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अब समझिएगा जो आपका हंचिंग टाइप है वो किस तरीके से बनेगा। देखिए बिल्कुल सेम रहेगा, देखिए मैंने बना दिया बिल्कुल सेम, ठीक है। ये इसका डाया रहेगा, अब डाया क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, ठीक है, जो सीवर पाइप रहेगा आपका। अब देखिए आपको फिर से वही काम करना है कि ऊपर से नीचे 15 सेंटीमीटर पे पॉइंट रखना है, ठीक है। एंड यहाँ से 15 सेंटीमीटर आपको इस साइड जाना है सेंटर से, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर आप यहाँ चले जाएंगे एंड यहाँ आउटर साइड से 15 सेंटीमीटर यहाँ चले जाएंगे, लगभग में इतना आएगा, ठीक है। मैं रफली बना रहा हूँ अभी। और अब आपका क्या करेंगे दोस्तों कि जो इस तरीके से फाउंडेशन रहेगी वो तैयार करेंगे आप, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आ जाएगा। चेंज क्या रहेगा देखते अभी बताते हैं आपको। ऐसे मिला दोगे आप। अभी हम क्या करते थे, इसमें ये जो पॉइंट था यहाँ टच कराते थे, ठीक है। नीचे से पूरा 75% हम लोग क्या कर देते थे, बंद कर देते सीवर पाइप को। लेकिन इसमें आपको क्या करना, यहाँ से बिल्कुल टॉप तक लेके जाना है, ऐसे यहाँ से तुमको टॉप तक लेके जाना है, ऐसे कंक्रीट जो तुम यहाँ डाल रहे हो, ठीक है। ऐसे बिल्कुल तुम टॉप तक लेके जाओगे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। समझ में आया। देखिए कुछ डिफरेंस दिख रहा है तुमको, तुम इसमें कंक्रीट को थोड़ा और ऊपर तक डाले हुए हो जबकि इसमें नहीं डाले हुए थे, बस यही चेंज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की 15 है, ये तुम्हारी 15 है, ठीक है। सेंटीमीटर लिख लेना, बस समझा रहा हूँ, अभी ड्राइंग में सब डिटेलिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड ये कंक्रीट के सिंबल रहेंगे तुम्हारे, तो ये भी तुम बना लेना, ठीक है। इसमें तो तुम समझ गए ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये रफली है तो मैं इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है। जब ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ थोड़ा अच्छे से इसको बनाना होता है, ठीक है। चलिए तो ये तुम्हारा कंक्रीट हो गया पूरा, ठीक है। ये कंक्रीट का ही है जो हम बनाए हुए हैं, ठीक है। और अगर तुमसे ये पूछे कितना होगा तो इतना ही होगा, ठीक है। जितना अभी ये तुम्हें कैलकुलेट करके बताए थे, कितना लिख लेना, ठीक है। जो आपका सीवर पाइप है उसकी इंटरनल डाया प्लस में इस साइड का 15, इस साइड का 15 मतलब 30 एंड प्लस में 2 इंटू थिकनेस ऑफ सीवर पाइप, ठीक है। तो ये तुम यहाँ लिख लेना। चलिए अब दोस्तों ये जो सीवर हम बनाए हैं आपको और उनके जो सपोर्ट हम साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये एक्चुअल में ज़मीन के अंदर बंद होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये ज़मीन के अंदर बंद होते हैं। ये देखिए आप लोग इस तरीके से, ये मिट्टी के अंदर जो है बंद होंगे, मतलब ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर, ठीक है। ऐसे तो ऊपर ग्राउंड रहेगा जिस पे हमारे वाहन चल सकते हैं या कुछ भी दूसरा काम हो सकता है। ये तुम्हारा ऊपर ग्राउंड रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राउंड के अंदर कितने डालने हैं ये तो थोड़ा समझ लो, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि जो सीवर पाइप का सेंटर है ये और जो ग्राउंड है
यहाँ से जो यहाँ तक की तुमको डिस्टेंस रखनी है, ये जो सेंटर है ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस तुमको रखनी है वो तुमको रखनी है 1.25 मीटर से 5 मीटर। ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन के बेस पे है। ठीक है, तो उस पर हमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है। ये भी वही रहेगा 1.5 मीटर से तुम्हारा 5 मीटर तक। ठीक है, समझ गए हो? मतलब यहाँ पूरा मिट्टी भरा होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी पूरा मिट्टी भरा होगा। तो ये तुमको समझ में आ गया, सैडल टाइप, हंचिंग टाइप। अब तुम समझो जो हमारा नेक्स्ट एनकेसिंग टाइप आता है वो, ये तुम्हारा दोस्तों एनकेसिंग टाइप होता है। ठीक है, एनकेसिंग टाइप में क्या रहेगा कि तुम्हारा ऊपर भी पूरा ऐसे कंक्रीट डला होगा ऐसे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कैसे रहेगा। देखिए, तुम सेंटर लो, सेंटर से पहले यहाँ से तुम 15 सेंटीमीटर इस साइड आ जाओ और इस साइड 15 सेंटीमीटर ऐसे आ जाओ। ठीक है, एंड इसमें सर्कुलर शेप में तुमको कंक्रीट डालनी है। देखो कैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसे तुम समझना इस चीज़ को, मैं बना करके बताता हूँ। ठीक है, ऐसे तुम कंक्रीट डालोगे यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ऐसे तुम कंक्रीट डालोगे। ठीक है, और अब इसको तुम नीचे लेके पहुँच जाओगे ऐसे। एक सेकंड रुको थोड़ा सा, तुम इसको क्या करोगे, नीचे लेके पहुँच जाओगे ऐसे। पहले नीचे भी तुम 15 चले जाओगे, लगभग ये तुम्हारा 15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, और तुम यहाँ जाओगे ऐसे और इस साइड भी ऐसे, और अब इसको मिला दोगे इसके साथ ऐसे। ठीक है, इसको मिला दोगे ऐसे। ठीक है, और अब ये तुम्हारा जो चारों साइड है ये कंक्रीटिंग तुम डाल चुकी। ये अंदर सीवर पाइप था। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा कंक्रीटिंग। इसमें ट्रायंगल जैसे निशान तुम्हारे रहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना कि ये जो तुम्हारा एनकेसिंग टाइप जो रहेगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो समझना इस चीज़ को। ओके, तो अगर मैं कहूँ तुमसे कि तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो 15, यहाँ से यहाँ तक की तो भी 15। मैं अगर ये पूछूँ ऊपर कितनी है तुम्हारी, तो ये भी तुम्हारी 15 रहेगी। ठीक है, चलिए, और ये 15 कहाँ से लेना, थोड़ा ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये एरो तुम्हारा अंदर रहेगा यहाँ तक, सॉकेट तक नहीं, सॉकेट की थिकनेस से भी अंदर, ये तुमको 15 लेना है। ठीक है, शायद पीछे भी मिस्टेक किए हैं क्या, चलिए चेक करते हैं। यहाँ से 15 लेना है तुमको। ठीक है, ये जो तुम ले रहे हो ये 15 तुमको लेना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये तुमको कितना लेना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं पीछे भी थोड़ा चेक करके बता देता हूँ, एक सेकेंड, जल्दी जल्दी में हो गया है क्या। हाँ देखो, ये तुमको अंदर तक लेना है। देखो थोड़ा सा इसको सही कर लो, छोटी सी मिस्टेक है, इसको तुमको अंदर तक लेना है। ठीक है, ऐसे, ये भी तुमको अंदर तक लेना है ऐसे 15। ठीक है, सॉकेट तक नहीं लेना है, ये सॉकेट से अंदर लेना है, उसमें थिकनेस भी ऐड करना है सीवर पाइप की। ये तुमको यहाँ से 15 लेना है, ये यहाँ से 15 लेना है, ये यहाँ से 15 लेना है। ठीक है, इतना तुम समझो ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक 15 लेना है। तो ये तुम्हारा एनकेसिंग टाइप होता है। अगर तुमसे ये कहा जाए कि ये कैलकुलेट करके बताओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इंटरनल डाया एंड 2 बार थिकनेस ले लो सीवर पाइप की। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, और क्या, इस साइड का 15, इस साइड का 15 यानी 30। तो इस तरीके से ये 3 टाइप के तुम्हारे हो जाते हैं बेड सपोर्ट सीवर पाइप के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारी यूज़फुल रहेंगे ड्राइंग में। तो अब हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों इसकी ड्राइंग। ठीक है, और ड्राइंग रहेगी जो अभी हमारी वो बेड सपोर्ट के साथ में रहेगी। ठीक है, चलिए, तो अगर बेड सपोर्ट के साथ में क्वेश्चन आता है तब भी आप बनाएंगे, और अगर बेड सपोर्ट नहीं दिया जाए तो फिर क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो भी हम बताएंगे। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।